बल खो बैठे थे तन में, प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पर तेरा क्या पावे, उस शीश झुकाएगी गावे। हम पर तेरा क्या पावे, हम पर तेरा क्या पावे, उस शीश झुकाएगी गावे। दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना करके दिव्य मोक्ष पद को प्रदान किया और महाराज परीक्षित ने व्यासात्मज भगवान श्री सतगुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए अपनी मोक्ष गति को प्राप्त किया। तक्षक के आने के पहले पहले उनकी ज्योति उस परम सत्ता में विलीन हो चुकी थी। इसके बाद प्रेमियों फिर चर्चा आती है और आना चाहिए कि कथा सुनने के बाद दक्षिणा भी देना चाहिए। और आप लोगों ने भी कथा सुना, अब हम सुना पाए कि नहीं, लेकिन आपने सुना तो जैसे तैसे कैसे भी सुना। तो कथा सुनने के बाद दक्षिणा चाहिए। बहरहाल आप लोग परेशान मत होइएगा कि आज बताएं दादा 7 दिन के बाद माँ इस जगह कथा हो रही थी, जैसे जैसे कहा दादी जी बगल में बैठी थी, तुरंत घूम करके कहीं कहा नहीं रहा, कहीं न कहीं बजाई है वो बताएं नहीं आज हम यही नहीं यही बेर। ऐसी बात नहीं प्रेमियों, रुपया पैसा धन दौलत ये सब लोग देते हैं और ये सब खर्चा भी हो जाता है। हम आपसे दक्षिणा स्वरूप ही चाहते हैं अपने घरों में सबसे पहले वृद्धजनों का सम्मान करना, अपने माता पिता को दादा दादी को प्रणाम करना, नित्य प्रणाम करना, आपको बहुत सुख मिलेगा। घर से निकलने के पहले माता पिता को दादा दादी को प्रणाम करके आप यात्रा करेंगे, बहुत सुख मिलेगा बाबू, कल से करके देख लेना।
कहीं रहो घूम करके शाम को पहुंचो तो एक बार बूढ़े माता पिता दादा दादी के पास जरूर जाओ और उनसे मिलो, उनसे पूछो आपको कोई कष्ट तो नहीं है। माताओं बहनों ने अपने उदर से, अपनी कोख से राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद जैसे लोगों को जन्म दिया है, तो इनका धर्म होना चाहिए अपने आप को सदा मर्यादा और संस्कार में बनाए रखें। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है उसकी मर्यादा, उसके संस्कार। और श्रृंगार चाहे छोटे पड़ जाएं, होने देना, लेकिन अपने संस्कार को कभी छोटा मत होने देना। एक निर्बल पुनः बलवान हो सकता है, एक निर्धन पुनः धनवान हो सकता है, लेकिन कहीं चरित्र में दोष आ गया तो पुनः चरित्रवान नहीं हो सकता है। इसलिए और कुछ जाए जाने दो बाबू, मत चिंता करना, लेकिन अपने चरित्र को संभाले रखना। द्वारिकाधीश आपके ऊपर नित्य कृपा बरसाएगा, इसका कोई मोल नहीं। यह अगर आपके नियंत्रण में है तो जान लीजिए नित्य ईश्वर की उपासना हो रही है। और दक्षिणा के रूप में मैं चाहूंगा, आज 7 दिनों से आपके बीच रह करके जो कथा का वाचन कर रहा हूं, इसमें उदाहरण देते समय या कथा कहते समय कोई शब्द आपको चुभ गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, अपना भाई समझकर, बेटा समझ करके। जो कथा में अच्छा शब्द आपको मिल गया होगा, जो लग रहा होगा कि इससे मेरा कल्याण हो सकता है, उसको अपने जीवन में ढाल लेना, उसके रास्ते पर चलना। संसार में अगर कहीं द्वेष हो जाए चलेगा, लेकिन कभी अपने भाई के साथ द्वेष मत करना। संसार में सब कुछ मिलते हैं, लेकिन सहोदर भाई प्रस्थान करने के बाद नहीं मिलते हैं। इसलिए भाई के साथ अगर आप बड़े हैं तो छोटे भाई को बेटा मानना, और यदि आप छोटे हैं तो बड़े भाई को बाप मानना। अगला मान रहा है कि नहीं जाने दो, आप अपना काम करते रहना, ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा, ईश्वर आपके बस में हो जाएगा, ईश्वर आपको अपने हृदय में स्थान देगा। भगवान केवल वस्तुओं को समर्पित करने से नहीं मिलता है, बड़े बड़े श्लोक गा देने से ही भगवान नहीं मिलता है। बढ़िया वस्त्राभूषण धारण करके बैठ जाओ भगवान के सामने, विभिन्न वस्तुओं को उनके चरणों में निवेदित करो, सोचो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं बाबू। भगवान भावग्राही, आप कहते कितना हो ये छोटी बात है, लेकिन कितने मन से कहते हो ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान की कथा को सांगो पांग विधा से कह पाना इस संसार में किसी के बस की बात नहीं है, सिवा सुखदेव जी के। एक श्री सुखदेव जी महाराज थे जिन्होंने 7 दिन में भागवत की कथा सुना करके परीक्षित जी को मोक्ष पद प्रदान कर दिया। वाकई हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, मैंने भी आपके बीच प्रयास किया है, और इस भागवत पीठ से हम प्रार्थना करेंगे हमारे भाई आदरणीय अजय कुमार तिवारी जी सोनू जी के फूफा जी को साकेत पद प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित हो जाएं। इनके जो पितर पूर्वज हैं मोक्ष पद को प्राप्त करें, इनका भवन वैभव से भरा रहे, प्रेम से हृदय भरा रहे। आप जितने महानुभावों ने, माताओं बहनों ने बैठ करके कथा श्रवण किया है, सभी को हम नमन करते हुए, वंदन करते हुए, क्षमा करते हुए अब आज वाणी को हम यहीं पर विराम करेंगे। भंडारे के दिन आप सभी से साग्रह में निवेदन करता हूँ, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी जो लोग आ गए हैं वो यहाँ सुन रहे हैं, जो नहीं आए हैं यंत्र के माध्यम से सुन लें। भंडारा किसी एक का नहीं होता है, भंडारा सभी का होता है, और भंडारा श्री द्वारिकाधीश भगवान का होता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया, उस यज्ञ में सारा काम सबको सौंप दिया। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे, भगवान द्वारिकाधीश ने कहा भैया मेरे लिए कौन सा काम है,
महाराज युधिष्ठिर ने कहा सरकार आपको कौन काम बताऊं, सारा काम बंट गया है, आप बैठे देखे रहो। भगवान ने कहा हमको सूची दिखाओ, सारी सूची दिखाओ कार्यों की। और जैसे लोगों ने सूची दिखाया तो उस सूची में सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन भंडारा में पत्तल कौन उठाएगा, किसी का नाम ही नहीं था। भगवान ने कहा भैया भंडारा में लोग प्रसाद पाएंगे और पत्तल मैं उठाऊंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर भगवान द्वारिकाधीश महाराज युधिष्ठिर की यज्ञशाला में, महाराज युधिष्ठिर के भंडारे में पत्तल उठा सकते हैं तो हमारा आपका भी भंडारा द्वारिकाधीश का भंडारा है। यहाँ पर ये मत देखना कि भाई सोनू जी ने किससे कहा है, किससे नहीं कहा है, किससे मिल पाए, किससे नहीं मिल पाए। हमारा आपका धर्म है कि जितने भी इष्ट मित्र आएंगे, निमंत्रित लोग यहाँ पर आएंगे, उनको प्रसाद पवाना हमारा धर्म है। हमारे गांव के सम्मान की बात है, हमारे परिवार के सम्मान की बात है। हम लोग एकजुट होकर के जो तुलसी पत्र भगवान ने दिया है अन्नपूर्णा मैया के भंडार गृह में विद्यमान है, उसको हम सकुशल बांट करके आए हुए अतिथियों को पवा दें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसको स्वीकार करना। इसके बाद मैं पुनः ये कामना करूंगा कि जिस प्रकार अब की बार कथा हुई है, ऐसे यदा कदा इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं भगवान की कथा चलती रहे। और प्रेमियों, भगवान की कथा पैसे से नहीं होती है, साहस से होती है। अगर मन में साहस है तो भगवान द्वारिकाधीश सब पूरा करेंगे। कथा होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, यज्ञ होनी चाहिए, इससे हमारे सनातन धर्म की पुष्टि होती है। हमारे संगीतकार भाइयों ने जो कुछ आपको सुनाया उसको अपने हृदय में धारण रखना, इनको भी आशीर्वाद देना, इनकी कुशलता, इनकी कलाकारी, माँ सरस्वती की कृपा इन पर विराजमान रहे। हमारे आदरणीय भाई ज्येष्ठ भ्राता मोहित शरण शुक्ल जी महाराज की तरफ से भी हम आप सभी से आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे अनुज भ्राता हैं भाई पंडित अटल बिहारी मिश्र शास्त्री जी महाराज, आपकी तरफ से हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और फिर ऐसा अवसर मिलेगा, हम लोग फिर इसी तरह से इकट्ठा होंगे। आइए यहीं पर वाणी विराम करते हुए हम निवेदन करें कि एक विदाई गीत आप सब लोग सुनेंगे, क्योंकि आज हम सब लोग आपके मध्य से विदाई ले रहे हैं। जो कुछ माँ सरस्वती की कृपा से हम लोगों के पास था, आपके पास में ला करके उड़ेला, इसको आप स्वीकार करना। कहीं कोई भूल चूक हुई होगी क्षमा कीजिएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल।